दोस्तों, क्या आपने कभी बाज को आसमान में उड़ते हुए देखा है? बाज अकेला उड़ता है, ऊंचा उड़ता है और तूफान से डरता नहीं, बल्कि उसी तूफान का इस्तेमाल करके और ऊपर चला जाता है। द ईगल माइंडसेट किताब हमें यही सिखाती है कि अगर जिंदगी में सच में बड़ा बनना है, तो हमें चिड़िया नहीं, बाज बनना पड़ेगा। यह किताब बताती है कि सफल लोग अलग क्यों होते हैं, वे सोचते कैसे हैं, फैसले कैसे लेते हैं और मुश्किल हालात में भी आगे कैसे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ईगल माइंडसेट क्या होता है, आम लोगों और असाधारण लोगों की सोच में फर्क, डर, असफलता और आलोचना से कैसे निपटें, और कैसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। ईगल माइंडसेट का मतलब है ऐसी सोच अपनाना जो आपको आम भीड़ से अलग, ऊंचा और मजबूत बनाती है, बिल्कुल बाज, ईगल की तरह। ईगल माइंडसेट वह मानसिकता है जिसमें इंसान बड़ी सोच रखता है, हालात से डरता नहीं और मुश्किल समय को भी अपने फायदे में बदलना सीखता है। जैसे बाज तूफान से भागता नहीं बल्कि उसी हवा का इस्तेमाल करके और ऊपर उड़ता है, वैसे ही ईगल माइंडसेट वाला इंसान जिंदगी की समस्याओं को रुकावट नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया मानता है। इस सोच में व्यक्ति भीड़ की नकल नहीं करता। वह जानता है कि ऊंचाई पर हमेशा अकेलापन होता है, लेकिन वहीं असली आजादी और सफलता मिलती है। ईगल माइंडसेट यह सिखाता है कि हर किसी की राय मानते हुए चलना आपको सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन महान नहीं बना सकता। महान बनने के लिए अलग सोचना और अलग चलना जरूरी है। ईगल माइंडसेट का एक अहम पहलू फोकस है। बाज की नज़र बहुत तेज होती है, वह एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाता है और बाकी सब नज़रअंदाज कर देता है। इसी तरह यह माइंडसेट कहता है कि अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे, तो किसी एक चीज में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा लगानी होगी। यह माइंडसेट असफलता को डर की तरह नहीं देखता। इसमें असफलता सीखने की प्रक्रिया है। ईगल माइंडसेट मानता है कि गिरना कमजोरी नहीं, रुक जाना कमजोरी है। जो इंसान बार बार कोशिश करता है, वही अंत में उड़ना सीखता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ईगल माइंडसेट वह सोच है जिसमें इंसान खुद पर भरोसा करता है, हालात को दोष नहीं देता और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यह सोच आपको चुपचाप मेहनत करना, सही समय पर एक्शन लेना और लंबे समय तक टिके रहना सिखाती है। सोच ही सब कुछ है का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है, वह हालात की वजह से नहीं बल्कि आपकी सोच की वजह से चल रही है। इंसान पहले अपने दिमाग में हारता या जीतता है, बाद में असल जिंदगी में। जो व्यक्ति खुद को कमजोर मान लेता है, वह ताकत होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता। और जो व्यक्ति खुद पर भरोसा कर लेता है, वह कम साधनों में भी बड़ा काम कर जाता है। द ईगल माइंडसेट यह समझाती है कि सोच कोई जन्म से मिली चीज नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे बनाई जाती है। बचपन से हम जो सुनते हैं, ये हमारे बस का नहीं, इतने बड़े लोग ही ये कर सकते हैं, पहले सिक्योरिटी जरूरी है, यही बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वही हमारी सीमा बन जाती है। असल समस्या पैसे, समय या मौके की नहीं होती, असल समस्या यह होती है कि हम खुद को कितना आगे जाने की इजाजत देते हैं। ईगल माइंडसेट कहता है कि आम लोग सोचते हैं, अगर सब ठीक हुआ तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन असाधारण लोग सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा ताकि सब ठीक हो सके। यही सोच का फर्क इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपके फैसले बदलते हैं, आपके एक्शन बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। इस माइंडसेट में डर को दुश्मन नहीं माना जाता। डर हर इंसान को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को पार करके आगे बढ़ते हैं। बाज भी जब पहली बार उड़ता है, तो नीचे गिरने का खतरा होता है, लेकिन वह डर के बावजूद पंख फैलाता है। इंसान भी जब अपनी सोच में यह मान लेता है कि गिरना सीखने का हिस्सा है, तभी वह आगे बढ़ पाता है। सोच की ताकत यह भी तय करती है कि आप समस्या को कैसे देखते हैं। कमजोर सोच वाला इंसान समस्या देखकर कहता है, अब क्या होगा, जबकि मजबूत सोच वाला इंसान वही समस्या देखकर पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। यही सवाल आपकी पूरी दिशा बदल देता है। ईगल माइंडसेट सिखाता है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो इंसान खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, वही आगे निकल जाता है। माइंडसेट पावर का एक गहरा सच यह है
कि आप बाहर वही दुनिया देखते हैं जो आपके अंदर चल रही होती है। अगर अंदर हार की सोच है तो मौके भी खतरे लगेंगे। अगर अंदर जीत की सोच है तो मुश्किलें भी सीधी लगेंगी। इसलिए यह किताब बार बार यही कहती है कि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। तूफान से डरना नहीं, उड़ना सीखो, यह विचार द ईगल माइंडसेट का दिल है। जिंदगी में जब मुश्किलें आती है तब असली माइंडसेट की पहचान होती है। ज्यादातर लोग परेशानी आते ही रुक जाते हैं, डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। लेकिन ईगल माइंडसेट यह सिखाता है कि वही मुश्किलें आपको ऊपर उठाने की ताकत भी रखती है, अगर आप उन्हें सही नज़र से देखना सीख लें। जब आसमान में तूफान आता है, तेज हवा चलती है, अंधेरा छा जाता है, तब छोटी चिड़िया इधर-उधर छुप जाती है। वे सोचती है कि तूफान उनका दुश्मन है। लेकिन बाज ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि यही तेज हवा उसे और ऊंचा ले जा सकती है। वह अपने पंख फैलाता है और उस हवा का इस्तेमाल करता है। यही सोच ईगल माइंडसेट कहलाती है, मुसीबत से भागना नहीं, बल्कि उसी को अपने फायदे में बदलना। जिंदगी के तूफान अलग-अलग रूप में आते हैं। कभी पैसों की कमी, कभी असफलता, कभी लोगों की आलोचना, कभी अकेलापन। ऐसे समय में इंसान खुद से सवाल करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। द ईगल माइंडसेट कहती है कि यही सवाल आपकी ताकत छीन लेता है। सही सवाल यह होना चाहिए कि यह हालात मुझे क्या सिखाने आए हैं और मैं इससे और मजबूत कैसे बन सकता हूं। तूफान आपको तोड़ने नहीं आता, बल्कि आपकी क्षमता दिखाने आता है। जब सब कुछ आसान होता है तब कोई भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब रास्ता मुश्किल हो तभी पता चलता है कि आपके अंदर कितना दम है। ईगल माइंडसेट मानता है कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कठिन समय नहीं आया तो आपने अब तक अपनी असली सीमा को छुआ ही नहीं है। इस माइंडसेट में असफलता को अंत नहीं माना जाता। असफलता वही पल होता है जब इंसान या तो टूटता है या फिर निखरता है। बाज अगर शिकार चूक जाए तो वह बैठकर अपनी किस्मत को कोसता नहीं। वह फिर से उड़ता है, फिर से कोशिश करता है। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जो इंसान गिरने के बाद उठना सीख लेता है, वही आगे निकलता है। तूफान आपको अकेला भी कर सकता है। मुश्किल समय में कई लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि तैयारी का समय है। यही वह दौर होता है जब इंसान खुद को समझता है, मजबूत बनाता है और आने वाली उड़ान के लिए तैयार होता है। अकेले चलने की हिम्मत, यह सोच द ईगल माइंडसेट का एक बहुत गहरा और सच्चा सिद्धांत है। जिंदगी में जब कोई इंसान कुछ अलग करना चाहता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज का सामना करना पड़ता है वह है अकेलापन। क्योंकि जो रास्ता सब लोग चलते हैं वहां भीड़ होती है, लेकिन जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है वहां अक्सर इंसान अकेला होता है। बाज अकेला उड़ता है और इसकी वजह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है। ऊंचाई पर उड़ने के लिए मजबूत पंख चाहिए और साफ नजर चाहिए। अगर बाज झुंड में उड़ने लगे तो वह अपनी रफ्तार और दिशा दोनों खो देगा। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। जब आप हर किसी की सलाह मानते हुए चलेंगे तो आप कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ईगल माइंडसेट यह सिखाता है कि ज्यादातर लोग भीड़ में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें गलत साबित होने का डर होता है। अकेले चलने वाला इंसान यह डर स्वीकार करता है, लेकिन उसी डर के बावजूद आगे बढ़ता है। जब आप अलग सोचते हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते। वे आपके सपनों को अव्यवहारिक कहेंगे, आपके फैसलों को बेवकूफी बताएंगे। कई बार तो आपके अपने लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। द ईगल माइंडसेट कहती है कि यह दौर आपकी परीक्षा का समय होता है। अगर आप इस दौर में भी खुद पर भरोसा रख पाए तो वही भरोसा आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेले चलने की हिम्मत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अकेलेपन से ही होती है। इतिहास में जिन लोगों ने कुछ अलग किया, उन्हें पहले अकेले ही लड़ना पड़ा। जब आप शुरुआत करते हैं तब तालियां नहीं मिलती, तब सिर्फ शक, सवाल और सन्नाटा मिलता है। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है कि यही सन्नाटा आपकी तैयारी का समय है।
इस सोच में अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ की निशानी है। जब आप अकेले होते हैं तब आप दूसरों को खुश करने की जगह खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपनी ताकत को निखारते हैं और अपने लक्ष्य के और करीब जाते हैं। लिमिटिंग बिलीफ तोड़ो, यह हिस्सा द ईगल माइंडसेट का सबसे जरूरी और सबसे गहरा संदेश है। क्योंकि जिंदगी में इंसान को सबसे ज्यादा रोकने वाली चीज बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि अंदर बैठी हुई मान्यताएं होती है। ये वही आवाजें होती है जो आपके मन में बार बार कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग इतना आगे नहीं जाते। लिमिटिंग बिलीफ धीरे धीरे बनती है। बचपन में कही गई बातें, समाज की सोच, असफल अनुभव और दूसरों की राय, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। समय के साथ हम उस दीवार को सच मानने लगते हैं। हम यह मान लेते हैं कि हमारी एक सीमा है और हम उससे आगे नहीं जा सकते। द ईगल माइंडसेट कहती है कि यही मान्यता आपकी असली जेल होती है। बाज के बच्चों की एक खास बात होती है। माँ बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से नीचे धकेल देती है। उस समय बच्चे को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी डर के पल में उसके पंख खुलते हैं। इंसान के साथ भी यही होता है। जब हालात आपको मजबूर करते हैं, तभी आपके अंदर की ताकत बाहर आती है। लेकिन लिमिटिंग बिलीफ आपको पंख खोलने ही नहीं देती। किताब यह सिखाती है कि मैं नहीं कर सकता, दरअसल एक झूठा वाक्य है। सही वाक्य यह होना चाहिए, मैंने अभी सीखना शुरू नहीं किया है। जैसे ही आप अपनी भाषा बदलते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है। ईगल माइंडसेट मानता है कि हर इंसान में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग खुद पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग खुद को रोक लेते हैं। लिमिटिंग बिलीफ का सबसे खतरनाक रूप यह होता है कि इंसान अपने सपनों को ही छोटा कर देता है ताकि उन्हें पाने के लिए उसे मेहनत न करनी पड़े। वह खुद को समझा लेता है कि मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन द ईगल माइंडसेट कहती है कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा बनने की ताकत आपके अंदर है। इस माइंडसेट में सिखाया जाता है कि हालात को बहाना मत बनाओ। आपके पास क्या नहीं है, इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि आपके पास जो है, उसी से शुरुआत करो। इतिहास गवाह है कि कई महान लोग बहुत सीमित संसाधनों से शुरू हुए थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं होने दिया। जब आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में डर लगता है, क्योंकि पुरानी सोच सुरक्षित लगती है। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है कि सुरक्षा और ग्रोथ एक साथ नहीं चल सकती। जिस दिन आप अपने डर से आगे कदम रखते हैं, उसी दिन आपकी असली उड़ान शुरू होती है। फोकस और विजन, यही वह शक्ति है जो आम इंसान और असाधारण इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनाती है। द ईगल माइंडसेट में बताया गया है कि अगर आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं है, तो वह सिर्फ थकान बनकर रह जाती है। लेकिन जब फोकस और विजन एक साथ मिल जाते हैं, तब वही मेहनत आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। विजन का मतलब है साफ देख पाना कि आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचना है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। वे बस दिन काटते रहते हैं। बाज ऐसा नहीं करता। उड़ान भरने से पहले ही उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य कहाँ है। उसकी नज़र दूर होती है, लेकिन ध्यान एक ही जगह टिका होता है। यही विजन है। फोकस वह ताकत है जो आपको रास्ते में भटकने से बचाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान का ध्यान हर समय बंटा रहता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, दूसरों की जिंदगी से तुलना, ये सब आपके फोकस को धीरे धीरे खा जाते हैं। द ईगल माइंडसेट कहती है कि अगर आप हर आवाज सुनेंगे, तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे। बाज की आंखों की ताकत सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि अनदेखा करने में भी होती है। वह हर उड़ती हुई चीज की तरफ नहीं झपटता। वह सिर्फ उसी शिकार पर ध्यान देता है जो उसके लक्ष्य से जुड़ा होता है। इंसान की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हर काम जरूरी नहीं होता। ईगल माइंडसेट सिखाता है कि ना कहना भी सफलता का हिस्सा है। फोकस और विजन का रिश्ता बहुत गहरा है। विजन आपको बताता है कि आपको क्या चाहिए, और फोकस आपको वहां तक पहुंचाता है।
अगर विजन बड़ा है लेकिन फोकस नहीं है तो सपने बिखर जाते हैं। और अगर फोकस है लेकिन विजन नहीं है तो आप गलत दिशा में तेजी से दौड़ने लगते हैं। द ईगल माइंडसेट कहती है कि दोनों का संतुलन ही असली ताकत है। इस माइंडसेट में यह भी समझाया गया है कि लंबे समय तक फोकस बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार आपको अकेलापन महसूस होगा, कई बार लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन बाज भी जब ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे की दुनिया से कट जाता है। वही दूरी उसकी ताकत बनती है। इंसान के लिए भी कुछ समय के लिए दुनिया से कटना जरूरी होता है ताकि वह खुद से जुड़ सके। फेलियर को दोस्त बनाओ, यह सीख द ईगल माइंडसेट की सबसे ज्यादा जिंदगी बदलने वाली बातों में से एक है। ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि फेल होना शर्म की बात है। स्कूल, समाज और परिवार, हर जगह हमें यही बताया जाता है कि गलती करना कमजोरी है। लेकिन ईगल माइंडसेट इस सोच को पूरी तरह पलट देता है। किताब कहती है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है। जब आप गिरते हैं, तभी आपको पता चलता है कि कहाँ संतुलन बिगड़ा। बाज जब अपने शिकार पर झपटता है, तो हर बार उसे सफलता नहीं मिलती। कई बार वह चूक जाता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं बेकार हूं। वह बस यह समझता है कि अगली बार उसे और बेहतर टाइमिंग चाहिए। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। असल में असफलता ही यह तय करती है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब हर कोई आत्मविश्वासी लगता है। लेकिन जब कुछ भी आपके पक्ष में नहीं होता, तब आपका माइंडसेट सामने आता है। ईगल माइंडसेट सिखाता है कि फेल होने के बाद रुक जाना असली हार है, लेकिन गिरकर फिर खड़े हो जाना असली जीत है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जो लोग सफलता से पहले असफल नहीं हुए, वे सफलता को संभाल भी नहीं पाते। क्योंकि असफलता इंसान को विनम्र बनाती है, मजबूत बनाती है और उसे सीखने की आदत सिखाती है। बाज की उड़ान इतनी सटीक इसलिए होती है क्योंकि उसने कई बार गिरने के बाद उड़ना सीखा होता है। फेलियर को दोस्त बनाने का मतलब यह नहीं कि आप असफलता को पसंद करने लगें। इसका मतलब है कि आप उससे भागे नहीं। जब आप असफल होते हैं, तब खुद से नफरत मत करो। खुद से सवाल करो, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपकी दिशा बदल देता है। द ईगल माइंडसेट कहती है कि हर असफलता आपके अंदर छुपी हुई एक नई क्षमता को बाहर लाने आती है। कई लोग एक बार गिरने के बाद अपनी पहचान ही असफलता से जोड़ लेते हैं। वे कहने लगते हैं कि मैं ही ऐसा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। ईगल माइंडसेट इस सोच को सबसे खतरनाक मानता है। असफलता एक घटना होती है, आपकी पहचान नहीं। जब तक आप इसे यह जगह नहीं देंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। डिसिप्लिन और एक्शन, यही वह आधार है जिस पर द ईगल माइंडसेट की पूरी सोच खड़ी है। क्योंकि बड़ी सोच, मजबूत विजन और पॉजिटिव माइंडसेट तब तक बेकार है जब तक वे रोज के एक्शन में नहीं बदलते। किताब साफ कहती है कि जिंदगी में आगे वही लोग जाते हैं जो रोज अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं, चाहे मन करे या न करे। डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि दिशा है। यह वह आदत है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब मोटिवेशन गायब हो जाता है। बाज रोज यह नहीं सोचता कि आज उड़ने का मन है या नहीं। वह अपने समय पर उड़ता है, अपने शिकार पर ध्यान देता है और सही मौके पर एक्शन लेता है। यही निरंतरता उसकी ताकत बनती है। इंसान की जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। किताब यह समझाती है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है। आज है, कल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलेंगे, तो आप रुकते रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप बिना शोर किए, बिना दिखावे के, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। ईगल माइंडसेट कहता है कि चुपचाप की गई मेहनत ही सबसे ज्यादा असरदार होती है। एक्शन लेने से पहले लोग अक्सर बहुत ज्यादा सोचते हैं। वे सही समय, सही हालात, सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन बाज इंतजार नहीं करता कि हवा पूरी तरह शांत हो जाए। वह हालात को परफेक्ट होने नहीं देता, बल्कि उन्हीं हालात में खुद को परफेक्ट बनाता है। यही सोच इंसान को दूसरों से आगे ले जाती है। डिसिप्लिन आपको बहाने बनाने से रोकता है। जब आप हर दिन एक तय समय पर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं,
तो धीरे धीरे बहाने खत्म होने लगते हैं। आप यह नहीं कहते कि आज मन नहीं है, आज समय नहीं है। ईगल माइंडसेट सिखाता है कि जो इंसान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वह अपनी जिंदगी पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस किताब में यह भी कहा गया है कि बड़ा रिजल्ट कभी एक बड़े एक्शन से नहीं आता, बल्कि सैकड़ों छोटे, सही एक्शन से बनता है। रोज का छोटा कदम, रोज की थोड़ी सी मेहनत, यही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। बाज की ऊंची उड़ान भी रोज की उड़ानों का ही नतीजा होती है। रोज का छोटा एक्शन, लाइफ का बड़ा रिजल्ट। ईगल बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं, यही द ईगल माइंडसेट का आखिरी और सबसे ताकतवर संदेश है। यह किताब किसी मोटिवेशनल भाषण की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई की तरह आपसे बात करती है। यह साफ कहती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। वे वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वही सोचते हैं जो सब सोच रहे होते हैं, और फिर वही नतीजे पाते हैं जो सब पा रहे होते हैं। ईगल बनना इसका उल्टा रास्ता है। इसका मतलब है ऊंचा सोचना। ऊंचा सोचना केवल बड़े सपने देखने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को सीमाओं में बांधने से इनकार करना है। जब आप ऊंचा सोचते हैं, तो आप हालात को अपनी सीमा नहीं बनने देते। आप यह मान लेते हैं कि शुरुआत चाहे जहां से हो, मंजिल तय की जा सकती है। यही सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इस माइंडसेट का दूसरा गहरा संदेश है, अकेले चलने से न डरना। जब आप भीड़ से अलग सोचते हैं, तो शुरुआत में अकेलापन जरूर महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन आपकी पहचान बनाता है। बाज को भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी उड़ान अलग होती है। इंसान भी जब अपनी राह खुद चुनता है, तब ही वह सच में आजाद बनता है। भीड़ के साथ चलना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन सुरक्षित रास्ते कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जाते। किताब यह भी सिखाती है कि तूफान से भागना नहीं है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी ही, आलोचना होगी, असफलताएं मिलेंगी, डर लगेगा। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है कि यही तूफान आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि आपकी तैयारी होते हैं। जो इंसान हर मुश्किल से भागता है, वह कभी मजबूत नहीं बन पाता। और जो इंसान मुश्किलों का सामना करता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। खुद पर भरोसा रखना इस किताब का सबसे अहम आधार है। जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तब भी अगर आप खुद पर विश्वास रख पाते हैं, तो वही विश्वास धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। बाज को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह उड़ सकता है, वह बस उड़ता है। इंसान को भी यही सीखनी होती है, दिखाना नहीं, बनना। द ईगल माइंडसेट बार बार यही याद दिलाती है कि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को आम मानते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी आम ही रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को खास मानना शुरू किया, उसी दिन से आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। अगर आप आम जिंदगी से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो यह किताब आपको एक ही रास्ता दिखाती है, ईगल माइंडसेट अपनाइए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बाज बनिए, क्योंकि दुनिया को हमेशा उन्हीं लोगों की जरूरत होती है जो ऊपर उड़ने की हिम्मत रखते हैं। याद रखिए, चिड़िया जमीन पर दाना ढूंढती है। वे पूरे दिन नीचे ही नीचे घूमती रहती है, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ती रहती है और वहीं थक जाती है। उनकी नजर कभी ऊपर नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने मान लिया होता है कि उनका संसार बस उतना ही है। लेकिन बाज ऐसा नहीं है। बाज की नजर आसमान में होती है। वह अवसर ढूंढता है, संभावनाएं देखता है और सही समय पर उड़ान भरता है। जिंदगी में भी यही फर्क होता है। कुछ लोग पूरी उम्र छोटी समस्याओं, छोटी कमाई और छोटी सोच में उलझे रहते हैं। वे हालात को दोष देते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई मौका अपने आप उनके पास आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात से ऊपर उठना सीख लेते हैं। वे मौके पैदा करते हैं, रास्ते खुद बनाते हैं और डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। द ईगल माइंडसेट आपसे आखिर में कोई वादा नहीं मांगती, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती। यह सिर्फ एक सवाल आपके सामने रख देती है। अब फैसला आपका है। आप वही करते रहना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, या फिर अपनी अलग उड़ान भरना चाहते हैं? आप जमीन पर सुरक्षित रहना चाहते हैं, या आसमान में जोखिम लेकर ऊंचाई पाना चाहते हैं?
याद रखिए, बाज बनने के लिए पंख बाहर से नहीं आते, वे आपके अंदर ही होते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप खुद पर भरोसा करें, अपनी सोच को ऊंचा करें और पहला कदम उठाने की हिम्मत करें। जिस दिन आपने यह फैसला कर लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। तो अब सवाल यही है, आप चिड़िया बनकर जमीन पर ही रहना चाहते हैं या बाज बनकर आसमान में अवसर तलाशना चाहते हैं? फैसला आपका है।